आइए साथियों, बताते हैं कुछ आपके फायदे की बात। धर्म में उलझे रहोगे तो जीवन भर अपमानित जीवन जीते रहोगे। संविधान को धर्म ग्रंथ मानकर पढ़ोगे तो समझोगे तो अपने संवैधानिक अधिकारों का पता चलेगा और पता चलने पर उन्हें हासिल करने के लिए जी जान लगा दोगे। धर्म देख के प्रथम नागरिक को भी मंदिर जाने की अनुमति नहीं देता। आप पढ़ लिखकर धनी और संपन्न होने के बावजूद बढ़ई, लुहार, कुम्हार, दर्जी, सुनार रहोगे। संविधान को महत्व दोगे तो दलितों की तरह आईएएस, आईपीएस, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, सांसद, विधायक, मंत्री बनोगे। आज आप पूरी जातियों के सांसद, विधायकों, मंत्रियों को ढूंढते फिरते हैं और वो आपका काम करते नहीं करते। अपवाद हो सकता है। संविधान की बदौलत संसद, विधानसभा में पहुंचोगे तो दूसरी बिरादरी के लोग आपके पास अपने काम के लिए आएंगे, आपका सम्मान करेंगे। दलितों से सीख लीजिए। वो धर्म के ठेकेदारों के चंगुल से निकल गए हैं और उनके चंगुल से निकलते ही उनकी अभिशप्तता खत्म हो गई है। धर्म तो कहता था कि शूद्र ईश्वर द्वारा अभिशप्त हैं, इसलिए नारकीय जीवन जीना ही पड़ेगा, लेकिन संविधान में उनका जीवन ही बदल दिया। संविधान ने उनका जीवन ही बदल दिया। दूसरी बार दुनिया पर नजर डालिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, फिलिस्तीन, इराक, ईरान, बांग्लादेश आदि जो देश धर्म के जगत जाल में फंस रहे हैं, उनकी क्या हालत है, और जिन देशों में लोकतंत्र है उनकी क्या हालत है। दुनिया के वो देश विकसित हो पाए जिनमें लोकतंत्र है, धर्म के नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक असमानता बढ़ाता है, आपसी झगड़े कराता है, सामंतवाद, फासिस्टवाद, तानाशाही को जन्म देता है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसने लोकतंत्र को ज़्यादा अच्छा समझा। दुनिया के शिक्षित संपन्न लोग तेजी से नास्तिक बन रहे हैं और कहीं कहीं तो 2/3 से ज़्यादा आबादी नास्तिकों की हो चुकी है, और इसमें ईसाई देश सबसे ज़्यादा हैं। क्या इससे ईसाई धर्म खतरे में आ गया है? ईसाई कभी नहीं कहते कि उनका धर्म खतरे में है। ये देश धर्म को राजनीति से अलग कर रखते हैं, धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं करते। हम लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन अधिकारों को हमें दिलाने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अथक प्रयास किए थे। उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। हम लोग मैकाले की शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हैं क्योंकि हमें इतिहास की सही जानकारी नहीं है। वास्तव में मैकाले ने ही दलित पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार दिया और अंग्रेजों ने संपत्ति का अधिकार दिया, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये अधिकार हमें पहले से ही थे। मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़कर ही आज देश ने करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, जज दिए हैं। उसी शिक्षा पद्धति से शिक्षा पाए लगभग 2 करोड़ भारतीय विदेशों में आईटी, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनकर विदेशों में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा देश में भेज रहे हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। वरना हम तो ज़्यादातर आयात ही करते हैं, निर्यात बहुत कम, और व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। विदेशी मुद्रा हमें सबसे ज़्यादा अप्रवासी भारतीय ही उपलब्ध कराते हैं। इसलिए चिंतन, मनन, विश्लेषण कीजिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।